ओम शांति। ओम शांति। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि हम भगवान को याद करेंगे अर्थात राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। जैसे दुर्गा जी को 10 हाथ दिखाया गया है, तो किसी का 10 हाथ नहीं होता है तो 5 सर भी तो चाहिए, लेकिन 10 हाथ दिखाया गया। एक उदाहरण के रूप में दिखाया गया कि 8 शक्ति है। जब परमात्मा को उसने याद की तो उनके अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे हुई। पहला शक्ति दिखाया गया समेटने की शक्ति। जैसे आप कहीं जाते हैं तो बोरिया बिस्तर बांध के अर्थात बेडिंग पेटी लेके जाते हैं ना, तो उसमें क्या रखते हैं? सामान रखते हैं, सारा अपना काम के सामान रखते, समेट लेते हैं। इसी तरह संसार में हमने बहुत सारा विस्तार कर दिए हैं, है ना, इतना रिश्तेदारी कर दिए हैं जो क्या है, बाबा कहते हैं बुद्धि से सभी को समेटना है ना। पहला है समेटने की शक्ति, दूसरा है सहन करने की शक्ति। ये बच्चे कहते हैं जब मुझे याद करोगे तो समाने की भी शक्ति आ जाएगी। चौथा है परखने की शक्ति। सोनार क्या करता है? नकली या असली सोने को परखता है। तो भगवान भी आपको जो ज्ञान दे रहे हैं आप उसको परखिए, ये सचमुच भगवान का ज्ञान है या संसारिक ज्ञान है ना। जब परमात्मा के ज्ञान को परखेंगे, सुनार बन के क्या करेंगे? सोनार असली रख लेता, नकली सोने को क्या करता है? वापस कर देता है। इसीलिए परमात्मा का जो ज्ञान है, जो आपका क्या है, आप जब परख रहे हैं कि स्वयं भगवान का ज्ञान है तो क्या करना है? इसे जीवन में धारण करना है ना। पांचवा शक्ति है तौलने की शक्ति। ये कौन सा शक्ति है जो नापते हैं? तौलने की शक्ति है ना। तो तराजू पे आपको कोई भी चीज रखते हैं तो क्या करते हैं? उसको देने से पहले तौलते हैं कितना है ना। इसीलिए जब हम सुबह से लेके रात्रि तक जब जाते हैं बिस्तर पे तो सारा दिन हमने क्या किया? तौले उसको कि हम ज्यादा पुण्य काम किए या पाप कर्म ज्यादा किए, इधर उधर की बात ज्यादा किए या परमात्मा की बात ज्यादा किए। जैसे गीता में भी कहते हैं, हे अर्जुन परचिंतन पतन की जड़ है, अस्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो ये आप देखें कि सारा दिन हम स्वचिंतन किए या परचिंतन किए, है ना। जब उसको तौलेंगे तो क्या होगा? दिन प्रतिदिन जैसे क्या होगा, थोड़ा भी ज्यादा चल जाएगा तो निकाल के क्या करते हैं? रख लेते हैं ना। इसी तरह अगर हमसे ज्यादा परचिंतन हो रहा है तो उसको ब्रेक लगाएं, ठीक है ना। कैसे? भगवान की याद से, राजयोग की विधि से। इसमें दिखाया गया है सामना करने की शक्ति। हर परिस्थिति में क्या हो? सामना करने की शक्ति। जैसे दिखाते हैं ना, दिया जब जलता है तो आंधी तूफान को क्या करता है? रोक कर भी वो जलता है। इसी तरह कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि ये कलयुग है, परिस्थितियों की दुनिया है। हर मोड़ पे क्या है? एक परिस्थिति खड़ा है। इसी तरह किसी भी परिस्थिति आए हमारा क्या हो? सामना करने की शक्ति हो, है ना। किसी में मुलझाए नहीं, क्योंकि हम भक्ति में भी क्या सुने, गीता में लिखा है अर्जुन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन थोड़ा भी परिस्थिति आती है तो हाय हुसैन मचाना शुरू कर देते हैं, कोहराम मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब परमात्मा की याद, राजयोग का अभ्यास जब हम करेंगे तो ये सामना करने की शक्ति आ जाएगी। सातवां में दिखाया गया है सहयोग शक्ति, है ना। आप स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि अगर मेरे जैसे 100 ब्रह्मचारी मिले तो मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बाद कोई दूसरा ब्रह्मचारी नहीं आया, कर नहीं सका, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं हमें किस चीज की पवित्रता की शक्ति देनी है। जैसे दुनिया गोबर रूपी गोवर्धन पर्वत उठानी है, दिखाया है ना भक्ति कृष्ण के। दुनिया भी क्या है ना। जैसे कहते हैं कि यह लोग के बस के बात है, सबके बस के बात ना ये ज्ञान में चला, है ना। तो भगवान कहने हमें पवित्रता की सहयोग चाहिए, धन दौलत आदि की सहयोग नहीं। तभी तो हम देवी देवता बनेंगे, है ना। जब हम पवित्रता की सहयोग करेंगे तभी भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। आइए विस्तार को सक्रिय करने की शक्ति। देखिए कछुआ क्या करता है?
जब उसे भूख लगता है तब अपने सारे हाथ पैर मुंह सारा बाहर निकलता बाहर निकाल है ना। देता है। और जब वो खा पी लेता है तो फिर अपना सारे कर्मेंद्रियों को समेट के रखता है। लेकिन आदमी क्या है, सपना में भी अपने कर्मेंद्रियों को, मुख को भुगाता है ना, करते रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कछुए से भी कम अकल सीखे, ये भी अपने कर्मेंद्रियों को व्यर्थ में नहीं करता। मनुष्य क्या करता है, आंख से बुरा देखता है, कान से बुरा सुनता है, मुख से बुरा बोलता है, मन से बुरा सोचता है, हाथ पैर से बुरा कर्म करता है। तो ये 8 शक्ति हमारे अंदर तब आएगी जब हम भगवान को याद करेंगे, राजयोग के अभ्यास करेंगे। तो पहला है समेटने की शक्ति, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है समाने की शक्ति, चौथा है निर्णय शक्ति, पांचवा है तौलने की शक्ति, छठवा है सामना करने की शक्ति, सातवां है सहयोग शक्ति, आठवां है विस्तार को सक्रिय करने की शक्ति। जो हम विस्तार कर चुके हैं, जो हमने हाथ पैर नाक मुंह कर्मेंद्रियों से जो भी विस्तार बने, बुरे कर्म में विस्तार है उसको समेटे, अच्छे कर्म में बदले। इसमें दिखाया गया चित्र के माध्यम से राजयोग की यात्रा, स्वर्ग की ओर दौड़, है ना। जैसे ज्ञान में शुरू में आएंगे तो क्या है, ये विकार भी हमें क्या करेगा, हम स्वर्ग में तभी जा पाएंगे जब ये पांचों विकार के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। देखिए पहला है काम विकार, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, पांचवा है अहंकार, है ना। बहुत अरे हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, 4 दिन वो कोर्स कर लिए, 4 दिन ज्ञान सुने, बस हो गए, अब हमके भगवान मिल गए ना, हम भगवान के जान गए नहीं, अब हमके कुछ चीज की आवश्यक्ता है। राजयोग की यात्रा स्वर्ग का दौड़ है ना। तो देखिए विकार में गिर गए हैं, कांटों पर दिखाया गया है। ये क्रोध में देखिए अग्नि में जल रहे, क्रोध दिखाया गया है। ये लोभ में फंस गए, ये इतना कमात रहनी है, भगवान के मार्ग पे चलत है तो कमाई धमाई बंद हुई बार। ये मोह के वश में है, पूरे परिवार है ना, बच्चे हैं। ये अहंकार दिखाया गया है। जब इस चीज से उन्होंने क्या किए, विजय प्राप्त किए हैं, तब स्वर्ग के द्वार पे खड़ा दिखलाया गया है ना। नरक से स्वर्ग की ओर दौड़ है, नरक खत्म, स्वर्ग। ये अंतिम है। इसमें दिखाया गया है गीता ज्ञान कब, क्यों और किसके द्वारा दिया गया। वो लोग कहना श्री कृष्ण के द्वारा भगवान आके गीता सुनौना द्वापर युग में। तो द्वापर के बाद तो कलयुग आ वाला। तो आप क्या ज्ञान सुन के, जैसे कहते कोई IAS PCS पढ़ रहा है तो क्या है, सर पे मिट्टी ढोने के लिए तो नहीं पढ़ रहा है ना। IAS PCS पढ़ रहा है कोई राजा वो बनने के लिए, पुलिस विभाग में कोई अधिकारी बनने के लिए, कोई भी हो, है ना। इसमें दिखाया गया है कृष्ण द्वापर युग में आए और कृष्ण ने गीता सुनाई, द्वापर युग के बाद कलयुग में आया। तो मैंने द्वापर युग से कृष्ण हमें कलयुग में ले जाने के लिए गीता सुनाई। इससे यही सिद्ध होता है ना। हाँ जी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं 5 तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करके कलयुग में आता हूँ, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि बीच का संगम युग है, उसमें आता हूँ मैं कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए। जिस कहते हैं कि संभवानी युगे युगे, उनको ये नहीं पता कि संगम युग, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय है, वो संगम युग है। अब भगवान कृष्ण के तन में नहीं आते, ब्रह्मा के तन में आते हैं। उल्टा दिखा दे। ब्रह्मा रखे, ब्रह्मा क्यों रखे, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मचर्य का जो पालन करे। ब्राह्मण मतलब मन वचन कर्म जिसका पवित्र हो वही ब्राह्मण है ना। और कहते ब्रह्मा का पहला रचना ब्राह्मण है, बताते हैं ना दुनिया में। तो भगवान आके ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं और कलयुग से हमें फिर सतयुग में ले जाने के लिए देवता ज्ञान देते हैं। ये तो फिर न्याय दिखा दिए है ना। वो कहते हे ज्ञान की गंगा तू सदियों से है पुरानी। लेकिन आपकी दुनिया में लोग क्या कहे ना, गंगा में स्नान करने जाके है। आप देखे होंगे महाभारत काल में जब भीष्म पितामह को कोई परेशानी होती तो माँ गंगा के पास जाते थे, तो पानी से थोड़ा ज्ञान लेते रहना। उस दिखाए नदी में से उनका माता जी निकलते है ना। तो भगवान कहे ना ज्ञान की गंगा से हम कलयुग से सतयुग में आपको ले जाते हैं। तो जब ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे तो फिर हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे, जहाँ सतयुग में हम आप राज करेंगे। मुझे बाबा ने अनुभव जो दिया था, तो ऐसे रथ में बैठा घुमाया था,
मैं डर क्यों नहीं रही, मैं झूला इतना झूल रही हूँ। और इसमें दिखाया गया है दिव्य गुणों की गुलदस्ता। भगवान की जब हम याद करेंगे तो हमारे अंदर जो गुण है वो आएंगे। इसमें दिखाया गया है पवित्रता, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, और इसमें निर्भयता, नम्रता, असहनशीलता, ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना। इसी कोर्स के द्वारा बताया गया है कि अब हम मुरली सुनेंगे तो सब चीज समझेंगे, क्या परमात्मा क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है। ओम शांति।